जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह जो हम लोग सेशन देख रहे हैं, यह सेशन रीजनिंग का सेशन है, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी तैयारी जो है यह रीजनिंग सब्जेक्ट में आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए, तो आप कृष्ण सर यूट्यूब चैनल एंड कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप पर आप क्लास ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए समय गवाए हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के तरफ। हमारा जो क्वेश्चन आंसर होगा उससे पहले देखिए, कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन जो है चैनल है, आपके सामने यह जो मेरा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन जो होगा वह काफ़ी ही दमदार और ऑथेंटिक होंगे। किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए किसी भी सांकेतिक भाषा में इसको पढ़ डालिए, TEMPORARY को क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे टी है और स्टार्टिंग इसका एस से हुआ है, फिर वहाँ पे ई है, स्टार्टिंग इसका एफ से हुआ है, फिर एम है, स्टार्टिंग एल है। यानी कहने का अर्थ यह है, आप सभी को बता चुके हैं कि मान इसका याद होना चाहिए। तो टी का मान 20 होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है TEMPORARY यही है, और इसको लिखा कैसे गया है, तो SFLQOQBQZ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका मान आपका 20 होता है और इसका मान 19 होता है। तो देखिए एक कम कर दिया गया, क्या किया गया है, एक कम कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए इसका मान जो होता है 5, ई का मान 5 होता है और एफ का मान 6 होता है। तो इसमें क्या है, एक बढ़ा है, इसमें एक बढ़ा है। फिर यहाँ पे देखिए एम का मान कितना होता है, 13 होता है, और एल का मान कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनमें एक का कमी हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए पी का मान क्या हुआ, 16, क्यू का मान हुआ 17, क्या हुआ, इसमें एक का वृद्धि हुआ है। वो जो है सेम का सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर आर का मान आपको पता है 18 है, आर का मान क्या है 18। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह क्यू है, तो आपका एक घटा है, यह 17 हो गया। देखिए यहाँ पे एक माइनस हुआ है, ए का मान 1 हुआ और बी का मान 2 हुआ, यहाँ पे एक बड़ा है। यहाँ पे भी आप वैसे ही देखिएगा, इसका मान 18 होता है और इसका मान 17 होता है। एक क्या हुआ है, कम हुआ है, इसका मान 25 हुआ और इसका मान 26 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा है। तो आप यह पूरे क्वेश्चन का पैटर्न जो है समझ पाए। क्या इस पैटर्न में आप समझे, तो इसमें आप समझे कि पहला डिजिट एक बड़ा है, फिर पहले डिजिट में एक कम हुआ है, फिर दूसरा डिजिट बड़ा है, फिर कम हुआ है, फिर बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखे हैं जो बीच वाला डिजिट है, यहाँ से हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ से हम 4 डिजिट लिए और इधर से भी 4 डिजिट ले लिए। इसके बीच में जो हमारा यह लेटर है यह सेम रह जा रहा है, इसमें कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं है। तो आप इसको बनाइएगा तो कैसे बना लीजिएगा, देखिए आपको आराम आराम से एक एक चीज़ सिखा रहे हैं। मुझे बनाना रहता तो बहुत फास्ट वे में, तो देखिए आप सभी को मैं उल्टा रीजनिंग में साथ साथ उसका नाम भी करा चुका हूँ। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिखकर और ओरली इसे 2 से 3 बार जब समझ लीजिएगा, तो आप 2 से 3 बार में इसे बना लीजिएगा। क्या है, WONDERFUL। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करें, 4 हम लोग भी छाट लें, 4 हम लोग छाट लीजिए, ई के जगह पर ई को हम लोग रख लेंगे। पहला में एक कम हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा भी। इसमें एक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा मेरा पी। इसमें एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा एम। इसमें एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा मेरा ई। फिर आ जाइए, यह सेम रहेगा। अब जब ये बढ़ा है तो अगला जो स्टेप है घटने वाला है, यह आर है तो क्यू हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब बढ़ेगा एफ है, एफ का मान 6 होता है, जी का मान आपको पता है 7 होता है, बढ़ गया। फिर अब यहाँ पे एक कम होगा और फिर यहाँ जो होगा एक बढ़ जाएगा। अब इस तरह का ऑप्शन आप सभी खोज लीजिएगा, इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है। इस तरह का हमारा ऑप्शन जो है VP, देखिए VPMEE, इसमें देखिए यहाँ पे होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए VPMEE, उसके बाद क्या है QGTM, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी समझे। अब इसके लिए क्या चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो भी अल्फाबेट का लेटर है उसका क्रमांक उल्टा याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप आसानी वे से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, बहुत ही दमदार तरीका से आपको यह टॉपिक कराए जाएंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का प्रॉब्लम फंसने वाला नहीं है। किसी कोड में देखिए, यहाँ पे आपका जो है इसको पकड़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हुआ क्या है, देख लीजिए, यह आपका GROUND, ठीक है, और इसको लिखा कैसे गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, HQPI
TOC। अब इस पे आपको ध्यान देना है। देखिएगा G का मान होता है आपका 7 और इसका मान होता है 8। तो क्या हुआ है आप देखिएगा एक प्लस हुआ है, फिर इसका मान होता है 18 और इसका मान होता है 17, तो एक क्या हुआ है माइनस हुआ है। इसका मान 15 है, O का मान 15 होता है, P का मान 16 होता है। इसमें देखिए एक बढ़ा है, वह यहाँ पे देखिए अब U जो है, U का मान 21 होता है और T का मान जो होता है 20 होता है। क्या हुआ है यहाँ पे एक कम हुआ है। फिर N का मान 14 होता है, O का मान 15 होता है, एक बढ़ा है इसमें। और यहाँ पे देखिए D जो है आपका, D का मान कितना होता है 4 होता है और C का मान 3 होता है, एक कम हुआ है। यानी इसमें भी आप वही चीज देखे, क्या इसमें आप लोग देखे, तो इसमें आप लोग देखे कि एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक जो है बढ़ रहा है उसके बाद एक घट रहा है, एक बढ़ा है फिर घटा है फिर बढ़ा है फिर घटा है, यानी इसी सीक्वेंस में हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो दिया है TIRED, ठीक। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, एक को बढ़ाना है तो T का मान आपको पता है 20 होता है, तो 21 में क्या आ जाएगा आपका U हो जाएगा, एक बढ़ाना है। फिर आपको पता है एक कम करना है, क्या करना है, कम करना है, I है, I का मान 9 होता है, एक कम करिएगा तो H हो जाएगा, H का मान आपको पता है 8 होता है। फिर R का मान 18 है, आप एक कम किए तो अब यहाँ पे बढ़ाना है, एक बढ़ाना है तो 19 हो जाएगा, 19 किसका होता है, S का होता है। E का मान 5 होता है, अब यहाँ पे कम करना है एक, तो एक कम करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, यानी D का वैल्यू 4 होता है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा D है, अब कम है तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा एक बढ़ेगा, तो आपको पता है D का मान होता है 4 होता है, बढ़ेगा तो 5 और 5 किसका वैल्यू होता है, E का वैल्यू। अब इस तरह का जहाँ भी ऑप्शन होगा उसको हम लोग क्लिक कर देंगे और वहीं आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब UHSDE, देखिए UHSDE कहाँ है, तो यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है UHSDE, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आप कैसे बना पा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, यह आपको समझाने के लिए लग रहा है। यहाँ पे आप क्या करिएगा, सोचिएगा इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार अल्फाबेट लिखूंगा फिर नंबरिंग करूंगा। तो क्या आप ऑनलाइन के एग्जाम में वैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी नहीं। कितना बड़ा पेपर देखिएगा, पेपर पलट पलट रफ में जाइएगा, फिर सोचिएगा के का मान क्या होता है, ई का मान क्या होता है। ओरल अगर याद रहेगा तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इस सीरीज में, और इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक खास कोड में आप देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, RUSTICAT। देखिए आप लोग को समझाने के लिए फ्रेश जगह पर, नहीं तो क्वेश्चन पे ही मैं रफ कर कर उसका आंसर कर लेता, लेकिन आप लोग को सिखाना है, ना कि अपना प्रदर्शन करके दिखाना है मैं कितने स्मार्ट टीचर हूँ, कितना फास्ट वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। अगर फास्ट वे में कुछ देखना है सीखना है तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो पड़े हैं, आप देख कर समझ सकते हैं कि 2 घंटा का क्लास 1 घंटा क्लास को 1 मिनट के अंदर शॉर्ट्स में मैं बना डालता हूँ। वैसे ही मैथ रीजनिंग भी अच्छे से कराता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे समझाना है। अब इसको कैसे लिखा गया था, देखिए यहाँ पे है आपका Q T T Q, उसके बाद देखिए यहाँ पे I है, फिर यहाँ पे D B S D। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे R का मान 18 होता है और Q का मान 17 होता है, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो है एक कम हुआ है। फिर इसका मान 21 होता है और इसका मान 20 होता है, यहाँ भी आप देख रहे हैं एक कम हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, यहाँ भी कम, क्योंकि 18 से कम हुआ है 17, 21 से कम हुआ है 20। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 19, S का मान 19 होता है और T का मान जो 20 होता है, यहाँ पे एक बढ़ा है। फिर यहाँ देखिए आप, इसका मान T का 20 होगा और U का 21 होगा, यहाँ भी एक बढ़ा है। यानी आप देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग में पहला लेटर भी एक कम हुआ है, दूसरे लेटर में भी एक कम हुआ है, फिर आगे के 2 लेटर में एक एक बढ़े हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है I जो है यह सेम है, I सेम रह जा रहा है। आगे हम लोग देख रहे हैं C में क्या हुआ है, एक की बढ़ोतरी हुई है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे T का मान 20 होता है तो यहाँ पे घटोतरी हुई है एक का, फिर E और E का मान 5, D का मान 4 होता है, यहाँ भी एक का कमी हुआ है। यानी आप क्या देखिए, स्टार्टिंग में 2 का कमी हुआ था और लास्ट में भी 2 का, स्टार्टिंग में एक एक का कमी हुआ है 2 लेटर तक, वैसे ही लास्ट में भी 2 लेटर तक एक एक का कमी हुआ है। और बीच वाले लेटर जो है हमारे जो है देखिए, इसमें और इसमें एक एक का बढ़ोतरी हुआ है, और जो हमारा बीच का लेटर जिसको हम कट कर रहे हैं जिसके सामने, यह सेम रखा गया है। वैसे ही इसको भी हम लोग बना लेंगे, क्या है, STATIC। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देते चलिएगा, देखिए जितना ध्यान दीजिएगा और जितना आराम से पढ़िएगा, एक बार जब आपका रीजनिंग बेहतर हो जाए जो है, इसमें हम लोग भी क्या करेंगे, लास्ट का 4, लास्ट का 4, बीच में जो आई था उसके सामने हम लोग आई कर देंगे, जैसे इसके बीच वाला आई था। अब देखिए स्टार्टिंग जो हुआ है, स्टार्टिंग में क्या हुआ है, कमी हुआ है, कमी की वृद्धि देख लिया जाएगा, कमी देखिए 2 डिजिट तक कमी हुआ है, तो आप भी कमी कर दिए। S का मान 19 होता है तो आप 18 कर लीजिए,
एक कम हो गया। टी का मान 20 होता है, एक कम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब यहाँ दो जो लेटर, अब आगे का जो दो लेटर इसमें एक एक बढ़ाना है, एक एक ए का मान 1 हुआ और बी का मान 2 हुआ, यानी 1 बढ़ गया। टी का मान 20 हुआ और यू का मान 21 हुआ, यानी आप देखिए इसमें 1 बढ़ा है और इसमें भी 1 बढ़ा है, जबकि इसमें क्या हुआ है 1 1 माइनस हुआ है, जैसे आप वहां पे देख चुके हैं। फिर यह आई वाला सेम रख देंगे, यहाँ पे भाई बढ़ाना है, 1 बढ़ जाएगा, एस एस 19 का मान होता है, 20 टी का मान हो गया। फिर टी या 1 बढ़ाना है इसमें भी, अब टी का मान 20 तो यू का मान 21 हो गया। और फिर अब एक एक कम करना है इन लोगों में, तो एक कम कर लेंगे, आई का मान 9 होता है, एच 8 हो गया, सी का मान 3 होता है और बी का मान 2 होता है, यानी इसमें आप लोग माइनस कर दिए और इसमें आप क्या किए प्लस कर दिए। ठीक है, ऐसे माइंड सेट करना है। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन आपका कहाँ है, मैं ना किसी का मान लिख रहा हूँ और मैं लेटर को पलट कर देख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। RSBU उसके बाद से आई, RSBUI, ठीक, उसके बाद से क्या है TUHB, देखिए RSBUI, ठीक है, TUHB, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह भी आपके लिए बहुत ही दमदार है और मजेदार है। अगर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, टाइम पास वाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीखने का प्रयास कर रहे हैं और जज्बा है कुछ करने का, अगर मैं मानव के रूप में, मानव जो होता है बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी है, तो अगर मानव के रूप में मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो कुछ नाम कर जाऊं, इस तरह का सोचा है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक एक वीडियो प्रारंभ से शुरू करिए और अंत तक का वीडियो देखिए। देखिए आपका रीजनिंग का जो डर है कैसे चुटकी में समाप्त होता है। एक खास कोड में देखिए, एक खास कोड में देखिए क्या है, टी, एक खास कोड में THE, ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है SFB, फिर देखिए NOT और इसे लिखा गया है MMQ, ठीक है। तो योर को कैसे लिखेंगे, YOUR को आप कैसे लिखिए, तो पहले ध्यान दीजिए इसमें हुआ क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है योर में, इसमें देखिए सर्वप्रथम टी जो है इसे एस किया गया है, तो टी एस बना है, क्या किया गया इसमें ST, यानी यहाँ पे आपका 1 कम हुआ है। एच का मान 8 होता है, यहाँ पे देखेंगे जो है हमारा यहाँ पर 2 कम किया गया है और ई का मान आपका जो होता है 5 होता है और इसका 2 होता है, तो कितना कम किया गया है 3 किया गया है, यानी बढ़ते क्रम में इसे कम किया गया है। ठीक, वैसे ही देखिए यहाँ भी 1 कम किया गया है, एन का मान 14 होता है और एम का मान 13 होता है, ओ का मान 15 होता है, यहाँ पे देखिए, और इसका मान क्या होता है 13 होता है, यानी 2 कम कर दिया गया। इसका मान 20 होता है और इसका मान जो होता है क्यू का मान 17 होता है, यानी 3 कम किया गया। वैसे ही इस एस का मान 19 था, एफ का मान 6 था और बी का मान जो था 2 था, और टी का मान 20 होता है, एच का मान 8 होता है, ई का मान 5 होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जितने लेटर जो है बढ़ते क्रम में कम हो रहा है। टी में से 1 कम हुआ है, 1 स्थान पे था टी, तो एच दूसरे स्थान पे था तो 2 को कम करके लिखे, ई तीसरे स्थान पर था तो 3 कम करके लिखे। वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, पहले वाले में 1 का कमी कर देंगे, दूसरे वाले में 2 का कमी करेंगे, तीसरे वाले में 3 का कमी करेंगे और चौथे वाले में 4 का कमी कर देंगे। सेम यही प्रोसेस चले, कुछ नहीं करना है। अब हम y में 1 कम कर रहे हैं, y का मान 25 होता है, तो 1 कम करेंगे तो x का मान आ जाएगा और x का मान आप सभी को पता है 24 होता है। o का मान 15 होता है, 2 कम करेंगे तो 13 होगा, 13 जो होता है वह आपका m का मान होता है। u का मान 21 होता है और 21 में से अगर 3 कम करेंगे तो 18 होगा और 18 जो है यह आपका r का मान होता है। ठीक है, और r का मान 18 होता है, 18 में से 4 कम करेंगे 14 और 14 जो होता है वह n का मान होता है। अब इस तरह का हम लोग ऑप्शन को ढूंढेंगे कि इस तरह का ऑप्शन कहाँ है। यह ऑप्शन जो है आपके सामने XMRN, यह आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यह नहीं कि आप क्वेश्चन देखकर घबरा जाइएगा, किसी प्रकार के आपके अंदर जो है बेचैनी नहीं होना चाहिए। बेचैनी तभी हो सकता है जब आप एग्जाम हॉल से पहले आप अपनी तैयारी को बेहतर नहीं किए, आप अपनी तैयारी को कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं मारे। तो प्रैक्टिस सेट मारने से पहले आपकी तैयारी बेहतर होना चाहिए। हर वे सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, पहले उसका थ्योरी पढ़िए, बहुत बारीकी से एक एक कंसेप्ट को समझिए, एक एक क्वेश्चन को बनाइए, और जब लगे कि आपका रीजनिंग जो है
बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो गया है। तो आप रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के तौर पे बनाइए। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं, हमारा यह आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यह और ही बेहतरीन क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, देखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या लिखा हुआ है, MOTHER, ठीक है। अब इसे कैसे लिखा गया है, तो इसे देखो कैसे लिखा गया है, PQWJHT, ठीक। आप जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपको लेटर उल्टा और मान याद होगा तो आपके माइंड में आ जाएगा इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है। और आप इसके साथ साथ भी आगे भी देखिएगा उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं, एक चीज बहुत ही बारीकी से समझ पा रहे हैं। एम का मान जो होता है 13 होता है और पी का मान 16 होता है। इसका 13 होता है और इसका 16 होता है। ओ का 15 होता है और क्यू का जो होता है कितना होता है, 17 होता है। टी का देखिए, टी जो है आपका, यह आपका 20 होता है और डब्ल्यू का आपका 23 होता है, ठीक। एच का आपका 8 होता है, जे का आपका जो है 10 होता है, ई का आपका 5 होता है और एच जो है, एच का आपका क्या होता है, एच का आपका 8 होता है और आर का जो होता है 18 होता है और टी का आपका। अब यहाँ पे कुछ समझिए, क्या लॉजिक है, क्या फंडा है, इसको समझना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किया है 13 और 16, क्या किया है, 13 और 16 में कितना का फर्क है, तो 13 और 16 में जो फर्क है आपका 3 का फर्क है और 3 वृद्धि किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 का वृद्धि किया हुआ है और फिर यहाँ देख रहे हैं आप 20 और 23 में 3 का वृद्धि किया। पहले 3 का वृद्धि किया, फिर 2 का वृद्धि किया, फिर 3 का वृद्धि किया। वैसे ही 8 और 10, 8 और 10 में कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का वृद्धि हुआ, ठीक है। फिर 5 और 8 में देखेंगे तो 3 का वृद्धि हुआ है और फिर यहाँ भी देखेंगे तो 2 का वृद्धि, क्या हुआ है, 2 का वृद्धि हुआ है। क्या इसी कंसेप्ट पर ही बन जाएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ था कि पहले 3 का वृद्धि हुआ था, बीच वाले में 2 का वृद्धि हुआ है, फिर 3 का। इसमें इसका ऑपोजिट हो जा रहा है, जो बीच वाला है यही दोनों लास्ट में और जो 2 था इधर या बीच में। यानी हम सभी क्या देख रहे हैं, हम सभी जो देख रहे हैं, क्या इस पैटर्न पे यह बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें सर्वप्रथम आप सभी देखे थे, पहले वाले में 3 का वृद्धि हुआ था, तो 19 में 3 जुड़िएगा तो आ जाएगा 19 में 3 22, 22 किसका होता है, भी का। फिर आई जो है, आई में आपको 2 बढ़ाना है, तो आई में 2 बढ़ाइएगा तो यह आपका के का हो जाएगा। फिर एस में आपको 3 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, भी का हो जाएगा। अब चलिए टी में आपको 2 बढ़ाना है, तो टी में 2 बढ़ाइएगा तो टी का मान 20 होता है, 2 22 हो गया, ठीक है। और फिर आपको ई में आपको अब 3 बढ़ाना है, तो ई का मान होता है 5 और 3 बढ़ाएंगे 8, 8 किसका होता है, एच का होता है। और फिर आर में 2 बढ़ाना है तो टी हो जाएगा। यानी इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं अगर दिख रहा है तो आप इसका जवाब टिक कर सकते हैं, भी के डबल भी एच टी। और यह जो ऑप्शन है यह पहले ऑप्शन किया, घबराना नहीं है। अगर आपको अल्फाबेट का उल्टा साथ साथ में उनकी मान याद है तो आप रीजनिंग से जो है भय, वो भय आपका समाप्त हो जाएगा, आपका रीजनिंग बेहतर हो जाएगा। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो और आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि मैं रीजनिंग पहले कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो बस आप अल्फाबेट याद कर लीजिए, उसका उल्टा सीधा मान याद करिए। आपका समझिए 10 से 15 नंबर आपका तैयार हो जाता है एग्जाम के लिए और आपका माइंड भी जो हो जाएगा वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा का बात हो रहा है तो आप सांकेतिक भाषा में लिख लीजिए STRONG, ठीक। ऐसे कैसे लिखा गया है, तो इसे जो लिखा गया है TVSQOT, ठीक है। क्या लिखा गया है, TVSQOT। आप इसको कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आप जो देख रहे हैं अगला जो है, इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, STRONG, ठीक। अब देखा जाए इसको बनाना है तो इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मान उल्टा अगर याद हो तो उससे भी ध्यान लगाएंगे। अब इसे बनाया कैसा जाए, ठीक। तो इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, देखिए ठीक है। अगर अगर हम लोग मान लेकर बनाते हैं, क्या लेकर बनाते हैं, अगर हम लोग मान लेकर बनाते हैं
तो ध्यान दीजिएगा, एस का मान 19 होता है और इसका मान 20 होता है। इसका जो होता है 20 होता है और इसका मान 22 होता है। फिर इसका मान क्या होता है 18 होता है और इसका मान क्या होता है 19 होता है। इसका मान आपका 15 होता है और इसका मान 17 होता है। इसका मान 14 होता है और इसका मान जो है यह आपका 15 होता है। इसका मान 7 होता है और इसका मान 20 होता है। ठीक, तो हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे, बनाएंगे। अब एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक का वृद्धि होगा, फिर एक का वृद्धि हो रहा है, फिर दो का वृद्धि होगा, फिर यहाँ एक का वृद्धि होगा, फिर दो का वृद्धि होगा, फिर आपका यहाँ पे एक का वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा का अंतर हो जा रहा है, यानी आपका 13 का वृद्धि हो जा रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है 13 का वृद्धि हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर एक बार देखेंगे क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हो रहा है। ठीक, अब आपका जो है पूछा गया है STATLE। अब पहले क्या करना था, एक का वृद्धि करना था। ठीक है, पहले क्या करना था आपको, एक की वृद्धि करना था। तो एस में एक बढ़ाइएगा तो आप 19 है तो 20 हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दो का वृद्धि करना था तो यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर ए है, अब उसके बाद एक का वृद्धि करना था तो बी हो जाएगा, एक का वृद्धि करना था बी हो जाएगा। फिर एक दो का वृद्धि करना था तो पी, और दो वृद्धि कर देंगे तो पी में अगर आप दो का वृद्धि करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना था, एक का वृद्धि करना है तो एल है, एक बढ़ा देना है। तो एल में एक अगर बढ़ाते हैं आप तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए अब जो हमारा ई था, अब ई में हम लोग को बढ़ाना है कितना, यहाँ पे देखिए जी था, जी में सीधे बढ़ा था कितना 13 बढ़ा था। तो ई में अगर हम लोग 13 बढ़ाते हैं तो ई में 13 बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ई का मान होता है कितना 5, और 13 जब बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 13 5 18, यानी आपका हो जाएगा आर। और इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इस तरह का ऑप्शन जो है यह आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है TBRM। देखिए यहाँ पे जी हो गया है, क्या हो गया है जी हो गया है, लेकिन इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा कोई रूल नहीं आता है, दूसरा कोई रूल नहीं होगा, क्योंकि यह जो है इसी कंसेप्ट पे जा रहा है, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं दिख रहा है जिस कंसेप्ट को हम लोग तोड़ मरोड़ कर सकें। अगर किसी के मन में यह चल रहा होगा, दूसरा अगर कोई सोच रहा है कि हम एक इधर ऐसे करके, देखिए किसी के मन में यह ख्याल चले कि इसमें हम लोग दो बढ़ा दिए, यहाँ पे सेम रख दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या किए दो बढ़ा दिए, वैसे ही देखिए यहाँ पे ही नहीं हो रहा है सेम। इस तरह का प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा, जो बनाया गया है यही सही है और इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि ROSE, देखिए यदि ROSE को लिखा गया है किसे 6821 लिखा गया है, फिर CHAIR इसे आप कैसे लिखे हैं 73,456, और फिर आपको दिया गया है TREACH, इसे लिखा गया है 96,1473। ठीक, और पूछा जा रहा है आप SEARCH को लिखिए। तो देखिए SERCH यानी जो है इसी डिजिट में से जिसका मान दिया गया है उसी से, जिसका मान दिया गया है उसी में से ही लिखना है। देखिए एस का मान क्या है आपका, तो एस का मान आपका 2 है तो आप 2 ले लीजिए। फिर एस के बाद ई का मान क्या है तो 1 है, आप 1 ले लीजिए। फिर आ जाइए आर का मान क्या है 6 है तो आर के 6 ले लीजिए। और ए का मान आपका क्या है 4 है तो आप 4 ले लीजिए। और सी एच देखिए यहाँ पे दिया है, सी एच का मान क्या है 73 है। इस तरह का अगर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो वही आंसर हो जाएंगे, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई समय नहीं लगने वाला है और इतना रफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करते चलिएगा तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे अब देख लीजिए कहाँ आपका ऑप्शन है 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 2 1 4 6 7 3, यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप आसानी वे से रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 98, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, 95,789 को ऐसे लिखा गया है, इतना को ऐसे लिखा गया, यानी इसको लिख लिया जाए समझाने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए जो भी मैं रफ कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा यह रफ करने का एक ही
मकसद है समझाना और कुछ नहीं। हाँ, जिनका तैयारी बेहतर है, पहले से पढ़े हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा यह दुखदाई हो जाता है जो पहले से नहीं पढ़े हैं। तो मेरा जो ख्याल होता है सभी के लिए होता है, मैं यह सोच के पढ़ाता हूँ कि सबका तैयारी बेहतर हो जो मेरे साथ जुड़े हों। अब देखिए यह जो डिजिट आया कहाँ से, यह जो डिजिट है आपका इसी में का डिजिट है। देखिए 2, अब 2 को क्या लिखा गया है ए, तो 2 के सामने ए कर लीजिए। फिर आपका 2 के बाद 4 है, 4 को क्या लिखा गया है एल, आप एल ले लीजिए। फिर 5 देखिए 5 को क्या लिखा गया है यहाँ पे जी, तो फिर यहाँ पे जी ले लीजिए। उसके बाद से देखिए 3 है, 3 जो है 3 को क्या लिखा गया है यू, आप यू ले लीजिए। और 9 जो है, अब देखिए 9 जो है आपका 95 78 9। अब 9 में आपका कन्फ्यूजन है, यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होगा। 9 के लिए यहाँ पे देखिए ई भी है और टी भी है। अब ई और टी में से कोई एक हो सकता है, ई और टी में से कोई एक हो सकता है। तो आप ऑप्शन में आ जाइएगा, देखिए ए एल जी, ए एल जी, ए एल जी, देखिए ए एल जी यू, और यहाँ पे टी डाल दिया। ऑप्शन में अगर यहाँ पे ई रहता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि 9 के लिए मेरा 2 लेटर तैयार हुआ है। ठीक है, 9 के लिए मेरा क्या हुआ है, 2 लेटर तैयार हो गया है। इसलिए आप 9 के लिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। यह क्वेश्चन प्रिंट के दौरान प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अगर आ भी जाए, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो आप ऑप्शन में जाइएगा और सीधे यह मिलाइएगा कि आपका ई का जो मान है, यहाँ पे ई का जो मान अभी यहाँ पे पुट किया गया है वो 9 भी हो सकता है, और ई का मान 9 का जो मान है टी भी हो सकता है, 9 का मान टी और 9 का मान ई भी हो सकता है। और इस ऑप्शन में ई लास्ट में नहीं था, तो इसी को हम लोग टिक आउट करते हैं, बाकी सब सेम मिल रहा है, ए एल जी यू टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। यदि किसी, देखिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पे जाके बहुत सारे प्रत्येक सब्जेक्ट के जो भी है वे प्रयास किए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको मटेरियल वीडियो के द्वारा अच्छे अच्छे क्लास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप वहाँ पे जाके अपने बैच को परचेज कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम वही प्रोसेस वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिए यह डिजिट दिया हुआ है, आप समझ जाइएगा फास्ट में, और इसको यह कहा गया है। फिर यह जो डिजिट दिया गया है इसको यह कहा गया है, और यह जो है इसको ऐसे लिखा गया है। तो कहा जा रहा है कि आप देखिए, अब इसमें हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। कैसे नहीं होगा यह भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिए, आप लिख लीजिए एक बार, 4 1 9 6 2 8 7 5, और यहाँ पे दिया है COMPUTER। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 047 को लिख लीजिए, क्या दिया है, ACE देखिए ACE है, हाँ ई है। अब चलिए एक और है मेरा 3196, 3196 नहीं 93, 3193 को आप लिख लीजिए BOMB। अब जो आपका यह डिजिट है, यह डिजिट इसी में का है, यहीं से डिजिट को लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा आप डिजिट लिया गया है कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कॉमन जो आपको कहीं दिख रहा है, देखिए कॉमन वाले डिजिट जहाँ जहाँ है, तो यहाँ पे आपका 4 है, और 4 को देखिए सी लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सी लिखा गया है। यहाँ भी 4 को क्या लिखा गया है, सी लिखा गया है। ठीक, वैसे ही आप देखिए यहाँ 9 को एम लिखा गया है, यहाँ 9 को एम लिखा गया है। तो आप एम ले लीजिए, 9 था यहाँ पे, तो 9 को एम लिखा गया है। तो आप देखिए कहा इसमें और इसमें एम है, इसमें भी एम है, बाकी जिसमें नहीं है उसको हम लोग छाड़ लेते हैं इसे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा हो गया एम। अब जीरो जो मेरा है, जीरो क्या, जीरो, जीरो के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं, तो जीरो के लिए हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। देखिए जीरो के लिए हम लोग ए का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख लेंगे। फिर 6 के लिए, 6 के लिए देखिए पी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग पी लिख लेंगे। 6 के लिए किसका प्रयोग हुआ है, पी का प्रयोग हुआ है। फिर 2 के लिए किसका प्रयोग हुआ है, तो 2 के लिए हम लोग देख रहे हैं यू का प्रयोग हुआ है, यू का प्रयोग हुआ है। और 8 के लिए मेरा टी का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया है, टी का। जीरो के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए थे, तो जीरो के लिए हम लोग ए का प्रयोग किए थे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो के लिए ए होगा। फिर टी कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, टी कर लेंगे। और 7 के लिए क्या लाया गया है, 7 के लिए हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, 7 के लिए हम लोग ई का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम लोग मैच कर ले, लास्ट में ई देखेंगे, लास्ट वाला ही पकड़ के छाट लेते हैं। तो देखिए लास्ट में हम लोग ई इसमें नहीं है खत्म, ई इसमें नहीं है खत्म, अब मेरा बच्चा यही है, यही हो सकता है। तो एक बार मिला लिया जाए, MAPUTATE, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा क्वेश्चन का, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, रीजनिंग का समस्या समाप्त हो जाएगा। आप कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो या कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पर यह क्लास को देख रहे हैं, आप कहीं भी देख रहे हैं, तो यह दवा है, आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है।
आपका रीजनिंग का जो डर है हुआ है वह समाप्त होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके बेस, यह भी बहुत अनोखा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि आर को आई, देखिए आर को आई कहा गया है। यदि आर को आई, आप सभी को पता है आर का उल्टा आई होता है, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। फिर यू का उल्टा देखिए, और यू को आर कहा जाए, आर को आई, यू को आर ओ, इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे, उल्टा पे नहीं जाएगा। आर को आई कहा गया है, आर को क्या कहा गया है, देखिए आई कहा गया है। यू को आर कहा गया है, यू को क्या कहा गया है, आर कहा गया है। यू को क्या कहा गया है, आर कहा गया है, आर को आई कहा गया है। ई को टी कहा गया है, ई जो है ई यहाँ पे इसे टी कहा गया है। एस को पी कहा गया है, अब एस जो है, एस को देखिए पी कहा गया है, तो यहाँ पे एस के सामने पी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए पी को यू कहा गया है, तो पी यहाँ पी को यू कहा गया है। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे, टी को एस कहा गया है, अब टी है इसको हम लोग एस कर लेंगे, एस कहा गया। और आई को ई कहा गया है, और आई जो है इसको क्या कहा गया, ई कहा गया। अब देखेंगे इस तरह का ऑप्शन कहाँ है। इस तरह का ऑप्शन में आप जो है ध्यान दीजिएगा, यू टी आई, देखिए यू टी आई, यू टी आई, देखिए यू टी आई, देखिए यू टी आई, ध्यान देंगे, यू टी आई पी आर ई एस, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अभी जो देख रहे हैं, यह कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप पर इस सेशन को देख रहे हैं या कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पर इस सेशन को देख रहे थे। आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो कम समय में मेरे साथ जुड़िए, और आपका जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है, वैसे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म से कराए जा रहे हैं और कराए जाएंगे ही, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में देखे, और उस तरह का क्वेश्चन देखकर आपका जो मन है अंदर से वह काफी खुशी से झूम उठे, और आप आसानी में क्वेश्चन देकर एग्जाम हॉल से बाहर आइए चेहरे पर मुस्कान लेकर। साथ ही साथ पीडीएफ में भी अपना जो रोल नंबर है मुस्कान के साथ देखिए, और दोस्तों में फैमिली में मिठाई बांट कर खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।